नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो BLDC मोटर होता है उसको कैसे चेक करते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसमें देखते हैं आपके सामने जो BLDC मोटर है, जितना भी मोटर रहेगा उसका एक डायग्राम आपको दिया हुआ रहता है मोटर के ऊपर, और अधिकतर मोटर पर वोल्टेज भी लिखा हुआ रहेगा, कौन सा वायर पर कितना वोल्टेज आएगा। ये 5 वायर वाला मोटर है। आपको यहाँ पर फोटो भी ले सकते हैं इस डायग्राम का, और आगे आप लोग समझ लीजिएगा। जितना भी मोटर रहेगा सबके बारे में बतलाएंगे BLDC मोटर में। अब इसको चेक कैसे करेंगे सही है कि नहीं है। तो ये DC मोटर, अगर हम इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं पांचों वायर पे, अगर हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस बताएगा नहीं। पांचों वायर पर रेजिस्टेंस बताएगा भी तो सही तरीका से आप कंफर्म नहीं कर सकते सही है कि नहीं है। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके अंदर PCB होता है। जब कोई एक मोटर और रखे हुए, वही DC मोटर ही है, इसमें भी 5 वायर ही है, वही देखते हैं जिसमें जैसे उसमें 5 वायर है, इसी तरह से इसमें भी। इसके अंदर क्या होता है? PCB होता है कि नहीं। और PCB के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस जब चेक करेगा तो PCB का रेजिस्टेंस बतलाएगा, लेकिन मोटर का रेजिस्टेंस बतलाएगा नहीं जल्दी। इसलिए प्रॉपर रेजिस्टेंस पे इसको चेक नहीं कर सकते सही है कि नहीं है। हाँ, कर सकते हैं अंदर का बाइंडिंग सही है कि नहीं है, वो कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको मालूम होगा UVW मोटर है कि नहीं, तो UVW में क्या होता है, तीनों पर समान मान बतलाता। तो मल्टीमीटर हम लोग क्या करेंगे, ओम के रेंज में सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको तीनों पर मान चेक करेंगे। इसके अंदर जो था UVW बाइंडिंग होता है, UVW बाइंडिंग जिससे हम लोग के इन्वर्टर AC या इन्वर्टर फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है, तीनों में क्या होता है, UVW बाइंडिंग होता है। ये जो तीनों पॉइंट दिख रहा है ABC जो लिखा हुआ है, ये तीनों वही चीज है, UVW का ही है। बाकी उस UVW को चलाने के लिए एक सर्किट डिजाइन किया गया है। यहाँ पर IPM IC दिख रहा होगा, इसमें पावर सप्लाई आता है, उसके हिसाब से यहाँ IPM IC में आता है। इसके हिसाब से फिर उस तीनों पर पल्स के रूप में पावर सप्लाई आता है, फीडबैक पर पूरा ये काम करता है। तो तीनों पर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे मान आपको दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो आएगा, ही बराबर मान बदलाएगा, लगभग लगभग 2.9 और 2.9 एक्यूरेट तीनों पर मान आ गया। यानी कि ये जो है तीनों जो वायर है UVW का मोटर है, इसके अंदर पूरा बाइंडिंग रहता है। जब इस PCB को भी अगर बाहर निकालेंगे तब, बाकी यहाँ जब बाहर में अगर रेजिस्टेंस आप चेक करते हैं 5 वायर पे, तो रेजिस्टेंस तरीका से आप लोग मालूम नहीं कर पाइएगा। इसलिए अब चेक कैसे करेंगे सही है कि नहीं, तब कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर समझिए। जैसे ये आपका PCB रहेगा, ये जो जैक रहेगा मोटर का, इसको कहाँ लगाइएगा, PCB में लगाइएगा। जैसे ये वाला PCB बना दिए हैं और PCB में लगाइएगा ऐसे जा करके। तो लगाने के बाद इस मोटर पर कितना वोल्टेज आता है, कौन सा वायर पे, और कैसे चेक करें। और जब मोटर के वायर निकाल देंगे तब इस पर कितना वोल्टेज आएगा, क्योंकि जब इस वायर को हम निकाल देते हैं PCB से तो एरर शो कर देता है। उसके बाद वोल्टेज किसी पर आएगा, किसी पर नहीं भी आएगा, ये भी ध्यान देना, चलता नहीं उसके बाद तब वोल्टेज हट जाता है। फिर चेक कैसे करेंगे, निकालने के बाद कैसे चेक करेंगे PCB सही है कि नहीं है, या मोटर सही है कि नहीं है। तो पूरा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब अच्छा प्रैक्टिकल करके भी दिखलाएंगे पूरा एक एक चीज। तो पहले थ्योरी समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिकल बतलाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल 5 वायर रहेगा। 5 वायर रहेगा कौन सा, तो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। तो लिखे हुए क्या चीज है जो दिख रहा होगा, रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, येलो है और ब्लू है। रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, येलो है और ब्लू है। ये PCB के साथ जैक बनाए हुए हैं और PCB में लगा हुआ जैक बनाया है। तो अब इसको हटा देते हैं। तो रेड और ब्लैक जो है ये हमेशा क्या होता है, VDC होता है, यानी कि इस पर हाई वोल्ट आता है, इस पे हाई वोल्टेज आएगा। अब हाई वोल्टेज कितना आएगा, रेड और ब्लैक पर जब वोल्टेज चेक करेंगे, जो मोटर पर वोल्टेज आता है रेड और ब्लैक के बीच में, वो कितना आता है, 280 से लेकर 340 वोल्ट। अलग अलग कंपनी अलग अलग डिजाइन करता है। किसी पे 280 वोल्टेज आएगा, किसी में 290 वोल्टेज भी आएगा, किसी में 300 भी, किसी में 320 भी आएगा। मैक्सिमम जो जाएगा 340 वोल्ट DC तक जा सकता है। ठीक है। अगला जाता है व्हाइट वायर। ब्लैक तो न्यूट्रल है, ब्लैक जो मेरा रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल, बाकी सब क्या रहेगा प्लस। ये रहेगा आपका यानी कि फीडबैक, वो भी प्लस से रहता है। फीडबैक भी क्या रहेगा, ये भी प्लस से रहेगा, ये ध्यान देना। यानी कि ब्लैक में न्यूट्रल रहेगा, बाकी सबके सब प्लस रहेगा, ये ध्यान देना। तो जो ब्लैक और रेड पर चेक किया 280 से 340, ब्लैक और व्हाइट पर जब चेक करेंगे तो उस पर कितना वोल्टेज आएगा, 15 वोल्टेज DC। हाँ, किसी किसी में आपको 12 वोल्टेज DC भी आता है, अधिकतर पर 15 वोल्ट DC दिखलाएगा। ये ध्यान से देख लेना, उस पर कितना वोल्टेज लिखा हुआ, उसके डायग्राम पर भी लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद देखिएगा अच्छा व्हाइट वाला वायर कौन सा होता है, इसको बोलते हैं VCC, जो आगे अंदर दिखलाया इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए। इसके अंदर जो PCB लगा हुआ, PCB को ऑपरेट करने के लिए 15 वोल्ट DC की जरूरत पड़ता, तब जाके हाई वोल्टेज को आगे स्विचिंग कर सकता। तो इस PCB को ऑपरेट करने के लिए 15 वोल्ट जो DC लगेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, VCC है कि नहीं, यही चीज होगा।
तो अगला जो देखेगा तो ब्लैक और येलो, तो येलो उसको क्या बोलते हैं, VSP, वेरिएबल स्पीड इसको बोलेंगे। तो वेरिएबल स्पीड मतलब क्या हो गया, तो जो मोटर को अलग अलग स्पीड पर चलाने के लिए जो अलग अलग सिग्नल पीसीबी के द्वारा छोड़ा जाएगा वो कितना वोल्टेज रहेगा, तो 0 शुरुआत होगा और मैक्सिमम जो जाएगा वो 6.5 तक जाएगा। मोटर पे भी लिखा हुआ रहेगा, जो शुरू में आपके पास डायग्राम इसका दिखलाए थे तो उस पर देख लीजिएगा, तो ये चीज दिया हुआ रहेगा। तो 6.5 वोल्टेज तक उसमें देख लो, उसी बीच में 1 2 3 4 5 वोल्टेज के बीच में ही आपको दौड़ते हुए नजर आएगा। उसके बाद जो नजर आएगा आपका यानी कि फीडबैक जो वायर रहेगा ब्लैक और ब्लू पर जब चेक करेंगे तो 0 से लेकर 15 वोल्ट, ऐसे जब उस पर आता है वोल्टेज तो प्रॉपर 15 वोल्टेज आता है। लेकिन जैसे मोटर जब चालू होता है ना, चालू होने के बाद क्या होगा, ये वोल्टेज घटना शुरू हो जाएगा, फीडबैक देगा, यानी कि कितना वोल्टेज ये जब रनिंग करेगा तो रनिंग करने के बाद वोल्टेज यहाँ क्या होगा, घटेगा, कितना स्पीड में चल रहा नहीं चल रहा ये चीज, उसके हिसाब से यहाँ फीडबैक छोड़ा जाएगा। तो फीडबैक वोल्टेज कितना रहेगा, 15 वोल्टेज तक रहता है, और जब वोल्टेज जब चालू होगा तो वोल्टेज घट जाएगा, जो आगे प्रैक्टिकल हम लोग आपको दिखलाने वाले भी हैं। तो इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेट या फीडबैक या पल्स जनरेट, इसी को बोलते हैं। सारा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जब ये जो वोल्टेज आपको लिखे हुए हैं, ये तो लिखे हुए इसके हिसाब से, जैसे अब मान लीजिए पीसीबी अगर खुला हुआ, पीसीबी से मोटर हटा हुआ है, मोटर अगर निकाला हुआ तब कैसे बतलाएगा, तब पर भी इतना ही वोल्टेज के बीच में बतलाएगा। इस पे चेक, इस पे पूरा 15 वोल्टेज बतलाएगा। जब इस पे चेक करिएगा तो 0 शुरू होगा और 6.5 तक जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद जैसे देगा VSP है, जैसे देगा मोटर लगा हुआ नहीं है, तुरंत एरर शो करेगा और वोल्टेज खत्म हो जाएगा सारा ये चीज। और जब मोटर चलेगा, ये जब पूरा 15 वोल्टेज रहेगा, जब चलेगा उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे घटेगा ये चीज। इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और डायरेक्टली मोटर लगा चेक करना तो इसके हिसाब जो बतलाए शुरू में वही चीज होगा। आगे जो हम लोग चेक करने वाले हैं, पीसीबी में इसको लगाएंगे पूरा मोटर को, और मोटर लगा करके पीसीबी में वोल्टेज चेक करेंगे और मोटर लगा करके भी वोल्टेज चेक करेंगे। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है।